फ्रेंड्स, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन द डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग्स फॉर कंपास सर्वेइंग। सो बियरिंग से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो गेट हो, एसएससी जेई हो, एई हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बियरिंग्स पर। सो देखिए बियरिंग्स होता क्या है, सबसे पहले समझिए बियरिंग्स होता क्या है। सो बियरिंग्स हमारा जो होता है, बियरिंग हमारा दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है होल सर्कल बियरिंग, सेकंड होता है रेड्यूस्ड बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग हमारा प्रिज्मेटिक कंपास में हमारा रहता है, इनग्रेव्ड रहता है। ग्रेजुएशन जो रहता है हमारा वो प्रिज्मेटिक कंपास में इन द फॉर्म ऑफ होल सर्कल बियरिंग रहता है हमारा। और वही सर्वेयर कंपास में बियरिंग्स हमारा रिड्यूस्ड बियरिंग के फॉर्म में रहता है। क्वाड्रेंटल बियरिंग भी बोलते हैं रिड्यूस्ड बियरिंग को। क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेंटल बियरिंग भी बोलते हैं। क्वाड्रेंटल बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग्स भी बोलते हैं। और हम लोग होल सर्कल बियरिंग को अजीमथ भी बोलते हैं हम लोग। सो सबसे पहले समझिए कि आपका बियरिंग्स क्या होता है। बियरिंग्स हम लोग एक तरह से बोलते हैं, बियरिंग्स हमारा कि एक हॉरिजॉन्टल एंगल है जो वो हर समय लाइन अपने रेफरेंस मेरिडियन के साथ बनाएगा। किसके साथ? रेफरेंस मेरिडियन। आपको पता होगा कि जो आपका नॉर्थ और साउथ होता है हमारा डायरेक्शंस अर्थ पे, उसी को बोलते हैं रेफरेंस मेरिडियन। यहाँ ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो कोई भी लाइन, ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइन जो बनाएगा एंगल अपना किसके साथ? एंगल बनाएगा कोई भी लाइन रेफरेंस मेरिडियन। अगर आप अर्थ की बात कर रहे हैं तो वहां ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगा। क्या होगा हमारा? ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कंसीडर करते हुए तो वहां क्या होगा हमारा? मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। क्या होगा हमारा? वहां मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। क्लियर है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। सो बियरिंग्स हमारा क्या है? एक तरह से हॉरिजॉन्टल एंगल है विच ए लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, विच ए लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। सो देखिएगा यहां ध्यान से। अब मान लीजिए आपको पता है कि आपका सर्वेइंग में क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है हमारा? सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। और वही हमारा ये जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और ये हमारा क्या होता है? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सो बियरिंग्स हमारा हर समय नॉर्थ और साउथ से लेते हैं। कहां से लेते हैं? नॉर्थ और साउथ से लेते हैं, विच एवर इज क्लोजर। आप समझिए ध्यान से। और ये बोलता है कि बियरिंग्स हमारा क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो अब देखिए यहां ध्यान से, मैं यहीं बना दे रहा हूं। ये आपका लाइन ओ ए है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। और ये आपका थीटा। यहां जो थीटा है हमारा वो किसके साथ इंक्लाइंड है? नॉर्थ साउथ के साथ इंक्लाइंड है। सो आपका यही क्या होगा हमारा? यहां यही हमारा क्या होगा? बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए। देखो मैं बियरिंग की बात कर रहा हूं, मैं अभी WCB और RB की बात नहीं कर रहा हूं। और आपका नॉर्थ और साउथ से है तो ये क्लॉकवाइज है। ये कैसा है हमारा? क्लॉकवाइज है। ठीक है ना? और यही मैं बात करता हूं सेकेंड क्वाड्रेंट का। कहां का बात कर रहा हूं मैं? सेकेंड क्वाड्रेंट का। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो आपका ये जो होगा हमारा OB। अब आपका नॉर्थ नजदीक है या साउथ नजदीक है? अब ये देखिए नॉर्थ नजदीक है या साउथ नजदीक है आपका। यहां मैं बियरिंग की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? बियरिंग की बात कर रहा हूं। तो आप यहां देख रहे हैं कि आपका ये साउथ नजदीक है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो लाइन OB का, यहां जो लाइन OB का बियरिंग है हमारा, बियरिंग ऑफ लाइन OB जो है हमारा, बियरिंग ऑफ लाइन OB जो है हमारा, वो क्या है हमारा? वो हमारा θ2 है। क्या हमारा? θ2 है। क्लियर है ना? वही मैं बात कर रहा हूं। अब बात कर रहा हूं मैं थर्ड क्वाड्रेंट की।
सो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा जो होगा हमारा वो आपका लाइन ओसी है, और लाइन ओसी में जनाब आपका ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है हमारा। सो आपका ये जो लाइन है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट θ3, तो इसका बियरिंग हमारा फिर से क्या होगा, क्लॉकवाइज में साउथ के नजदीक है तो साउथ में हमारा होगा। तो बियरिंग ऑफ लाइन ओसी क्या होगा हमारा, बियरिंग ऑफ लाइन ओसी क्या होगा हमारा, ओसी हमारा θ3 होगा हमारा। वही अगर हम बात कर रहे हैं दोस्त नेक्स्ट केस फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिएगा हमारा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा लाइन ओ डी है और ये θ4 हमारा नॉर्थ से नजदीक है। तो आपका क्या हो गया हमारा, θ4 हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया और यही हमारा क्या हो गया, बियरिंग ऑफ लाइन ओडी है, बियरिंग ऑफ लाइन ओडी है। चलिए मैं आपको एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सोचिए। मान लीजिए आपका ये लाइन है, ये नॉर्थ है और आपका ये साउथ है, ये ईस्ट है और आपका ये वेस्ट है। तो ऑब्वियसली से बात है, अगर मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं और ये मैं बोलता हूं कि ये 30 डिग्री है, तो आपका बियरिंग ऑफ ए बी, बियरिंग ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। बियरिंग ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, बियरिंग ऑफ लाइन ए बी क्या होगा। मैं बात कर रहा हूं बियरिंग की, तो बियरिंग हमारा मेरिडियन के साथ होता है, ईस्ट वेस्ट के साथ नहीं होता है। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, इसलिए इसका बियरिंग ऑफ लाइन ए बी क्या होगा हमारा 60 डिग्री होगा। क्या होगा हमारा बियरिंग ऑफ लाइन ए बी क्या होगा हमारा 60 डिग्री होगा। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, जो आपका बियरिंग्स होता है हमारा एक तरह से क्या बोल सकते हैं हमारा कि क्लॉकवाइज हमारा किस डायरेक्शन में होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज किस में होगा, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो होल सर्कल बियरिंग इज ऑलवेज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। याद रखिएगा कहां से करते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, और हम लोग रेफरेंस नॉर्थ से ही मेजर करते हैं। अब जैसे देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन ओ ए है हमारा, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहां जो आपका आएगा ध्यान रखिएगा इस बात का, यहां जो आपका आएगा वो आपका θ1, और बियरिंग जो है हमारा, बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए, बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए हमारा θ1 है। और जैसा बोलता है कि आपका ये जो होगा हमारा होल सर्कल बियरिंग नॉर्थ से लेना है, रेफरेंस नॉर्थ से लेना है हर समय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपका ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और इसको एरो से शो करते हैं, तो ये एंगल, दोनों एंगल क्या है हमारा बराबर है, इसलिए आपका होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए जो है हमारा, होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए जो है हमारा, वो भी θ1 के बराबर है, θ1 के क्या है हमारा बराबर है। चलिए अब आप देखते हैं सेकंड में हम क्या देख रहे हैं हमारा, सेकेंड में क्या देख रहे हैं, लाइन हमारा ओ बी है हमारा, ओ बी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आपका ये जो हो गया हमारा θ2। फिर नॉर्थ डायरेक्शन से हम लेंगे क्लॉकवाइज, जब नॉर्थ से क्लॉकवाइज लेंगे तो आपका ये एंगल आएगा और ये एंगल क्या आएगा 180 में से ये पूरा एंगल, ये जो आपका पूरा एंगल है हमारा, ये पूरा 180 डिग्री है। सो इस पूरे 180 में से मैंने क्या किया, θ2 को माइनस कर दिया, इसलिए आपका लाइन OB का जो होल बियरिंग ऑफ लाइन OB क्या है हमारा,
बियरिंग ऑफ लाइन ओ बी क्या है हमारा, वो आपका एक तरह से हमारा क्या है हमारा, वो क्या है हमारा θ2 है। और आपका होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ओ बी जो है हमारा वो 180 माइनस θ2 है, 180 माइनस θ2 है। क्लियर है ना? इसलिए बोलते हैं हमारा कि एक बात और ध्यान रखिएगा, we can say that, that's why we say that, what we say that it is indicated by an, it is indicated by an arrow, by an arrow in reference direction, sorry, in clockwise direction, by an arrow in clockwise direction। क्लियर है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। और नॉर्थ मतलब इन रेफरेंस मेरिडियन, इन रेफरेंस मेरिडियन, रेफरेंस मेरिडियन, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इन रेफरेंस मेरिडियन, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, रेफरेंस मेरिडियन की बात हो रही है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा, थर्ड क्या बोलता है हमारा, थर्ड बोलता है हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। ये आपका और ये आपका θ3 बियरिंग हो गया। OC आपका यही क्या होगा हमारा, होल सर्कल बियरिंग होगा। फिगर से दिख रहा है आपका, क्या दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है कि हम 180 में से इस θ3 को क्या कर दिए, हम ऐड कर दिए। क्या कर दिए, हम ऐड कर दिए। 180 डिग्री में θ3 को क्या कर दिए, हम ऐड कर दिए। और आपका ये क्या है, θ3 क्या हमारा, θ3 क्या हमारा बियरिंग है। क्या हमारा θ3 क्या हमारा बियरिंग है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ केस पे। किस पे आते हैं, फोर्थ केस पे। ये आपका क्या है हमारा, ठीक है ना। अब देखिए हमारा ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ और आपका ईस्ट और आपका वेस्ट। एक तरह से इसको हम कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं, हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपका ये OD है हमारा और यही हमारा θ4 बियरिंग है। होल सर्कल बियरिंग हम क्लॉकवाइज जाएंगे। पूरा कितना होता है, पूरा हमारा कितना होता है, ये पूरा जो होगा हमारा 360 डिग्री होगा। कितना होगा हमारा, 360 डिग्री होगा, ठीक है ना। आपका यहाँ होल सर्कल बियरिंग जो होगा हमारा, होल सर्कल बियरिंग जो होगा हमारा वो 360 डिग्री माइनस θ4, θ4 होगा हमारा। 360 डिग्री माइनस θ4 होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम देख रहे हैं उसी को, हम जितने भी अब तक हमने ऑब्जर्वेशंस पाया है उसके हिसाब से हमने कंक्लूड क्या किया कि आपका ये होता है हमारा, और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वो रिड्यूस्ड बियरिंग। ये रिड्यूस्ड बियरिंग एक्यूट भी हो सकता है और राइट एंगल भी हो सकता है, ठीक है ना। राइट एंगल कब होगा, जब ड्यू ईस्ट बोलेंगे और ड्यू वेस्ट बोलेंगे। क्लोज ब्रैकेट क्यों लिखे हैं, जब ड्यू नॉर्थ बोलेंगे और ड्यू साउथ बोलेंगे। और ये हम लोग हर समय नॉर्थ और साउथ किसी से भी मेजर कर सकते हैं। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग समझते हैं इस बात को। अब देखिए फर्स्ट, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, θ1 है हमारा। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लाइन OA का RB जो होगा हमारा, RB ऑफ लाइन OA
सबसे पहले हम लिखेंगे बियरिंग, मैं बार बार बोल रहा हूं बियरिंग लिखेंगे सबसे पहले, और लेफ्ट साइड लिखेंगे जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके मेरिडियन का नाम। तो ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपका वो क्वाड्रेंट क्या है, मेरिडियन क्या है हमारा? नॉर्थ। और आपका नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ ईस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? ईस्ट लिखेंगे, जो हम यहाँ बताए भी हैं कि आपका कैसे सीक्वेंस है राइट लिखने के लिए। तो आपको पहले देखना है कि आपका किस साइड है हमारा, नॉर्थ, थीटा 1 ईस्ट। वही मैं सेकेंड की बात करता हूं। ये आपका OB है, ये आपका थीटा 2 है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, और ये आपका ईस्ट और आपका वेस्ट। इसका RB लिखना है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ? पहले बियरिंग लिख दूंगा। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? साउथ ईस्ट। क्या किस में? साउथ ईस्ट। तो इधर साउथ और इधर ईस्ट। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ OB, रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ OB। थर्ड देखिए हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए ध्यान से, आपका ये थीटा 4 है, तो यहाँ RB क्या होगा हमारा? OD का। RB OD का क्या होगा हमारा? पहले बियरिंग लिख दिए, फिर साउथ लिखेंगे और फिर वेस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिर वेस्ट लिखेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलरली अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं और ये हमारा क्या है? ये हमारा थीटा 4 है। क्या हमारा? थीटा 4 है। तो मेरा क्या होगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ RB क्या होगा हमारा? यहाँ RB क्या होगा हमारा? यहाँ RB जो होगा हमारा वो आपका नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट होगा। नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट होगा। इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं हम लोग? इस तरह से हम लोग रिड्यूस बियरिंग लिखते हैं, जिसको मैंने बोला यहाँ। अब आपका ऑब्जेक्टिव में कहाँ फंसते हैं आप? तो इस बात का फंसते, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये 3 लाइन अगर WCB 0 और 360 डिग्री है, तो जब WCB 0 और 360 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या होगा हमारा? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपका ड्यू नॉर्थ है। अब ड्यू नॉर्थ में है तो कंफ्यूजन क्या होगा कि हम नॉर्थ 0 ईस्ट लिखें या हम नॉर्थ 0 वेस्ट लिखें। तो हम क्या लिखते हैं? सीधे हम लिखते हैं RB इज इक्वल टू N। ये दोनों हम नहीं लिखते हैं, ये दोनों हम नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? RB इज इक्वल टू N। और यही पूछता है हमारा कहाँ? एग्जामिनेशंस में। कहाँ पूछता है? एग्जामिनेशंस में। सिमिलरली फॉर साउथ, अगर आपका ये साउथ होगा हमारा, तो हम क्या लिखेंगे? हमारा RB क्या लिखेंगे? हम साउथ। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंफ्यूजन है, हम साउथ 0 लिखे या 90 लिखे, जो भी लिखे हम, ठीक है ना, E लिखे या W लिखे, तो हम क्या लिखेंगे? सीधे हम RB इज इक्वल टू S लिखेंगे। सिमिलरली ईस्ट, अगर मान लीजिए यही चीज अगर हमारा ईस्ट रहता हमारा, तो यहाँ कंफ्यूजन क्या है हमारा? नॉर्थ 90 ईस्ट लिखे या साउथ 90 ईस्ट लिखे। अब इसमें कंफ्यूजन है आपका, क्लियर है ना? तो मैं क्या करूंगा? सीधे लिखूंगा E90। अब एग्जामिनेशंस में क्या आता है ऑप्शंस में कि 90 E भी रहता है और हमारा E90 भी रहता है। कंफ्यूजन नहीं होने का। 90 इज नॉट ए symbol to designate the bearing of a line if it is due east. What we write? Only E90, because we are supposed to designate the line with the help of direction first. Then after we will write what we write. Then after we will write its angle subtended or bearing of that line. तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमने बताया है कि हम bearing ही बीच में लिखते हैं। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोग, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ये क्या आपका? ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट है।
दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस, इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस। क्लियर है ना? सो क्वाड्रेंट, अब देखिए ध्यान से, अब आपका WCB और RB के बीच फॉर्मूला है हमारा, WCB और RB के बीच रिलेशन है हमारा, ठीक है ना? सो आप ध्यान रखिए इस बात का, आपका 0 से 90 होगा WCB, तो RB WCB सेम होगा, 90 से 180 होगा तो RB क्या होगा, 180 माइनस WCB होगा। कैसे, देखिए मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट है WCB, नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और हमारा ये वेस्ट। हमारा ये जो है दोस्त आपका WCB है हमारा 90 और 180 के बीच में, ठीक है ना, 90 और 180 के बीच में, डैट मीन्स θ2 है हमारा, और ये क्या है 180 माइनस θ2 है हमारा, क्या हमारा 180 माइनस θ2 है हमारा। तो आपका RB जो होगा हमारा, RB रिड्यूस्ड बियरिंग क्या होगा हमारा, रिड्यूस्ड बियरिंग मान लीजिए, या मान लीजिए, चलिए ये मान लीजिए आपका 90 और 180 के बीच में, मतलब 130 डिग्री है, तो इसका RB क्या होगा हमारा, RB का एंगल क्या होगा 50 डिग्री, डैट इज 180 माइनस WCB, डैट इज साउथ, एक तरह से हम क्या बोलेंगे, साउथ 180 माइनस WCB ईस्ट, जो हमारा क्या होगा साउथ 50 डिग्री क्या होगा हमारा ईस्ट होगा, साउथ 50 डिग्री क्या होगा हमारा ईस्ट होगा। सिमिलरली 180 टू 70, मान लीजिए आपका ये जो है हमारा ये WCB है, क्या हमारा WCB है हमारा, तो आपको RB लिखना है, तो इस पूरे WCB में आप क्या कीजिएगा, इस पूरे WCB में मेरे पेन पे गौर कीजिएगा, हाईलाइट जो आपका लेजर चल रहा है, इस WCB में इस 180 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, ये वाला एंगल निकल जाएगा, दैट मीन्स WCB माइनस 180 डिग्री। तो आपका ये रिलेशन है WCB और RB के बीच। अब आता है हमारा, अब आप ये ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ बियरिंग्स पे। कन्वर्जन ऑफ बियरिंग्स की बात करेंगे तो हमारा ये जो होता है हमारा दो केस होता है, WCB टू RB, और सेकेंड केस क्या होता है हमारा RB टू WCB, और आपका इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होता है हमारा पूछता है। सो अब हम आते हैं WCB टू RB में, किस पे आते हैं, WCB टू RB पे आते हैं हम, WCB टू RB पे। अब देखिए WCB टू RB में क्या होता है, ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये लाइन OA है, ये हमारा θ1 है, और यही हमारा क्या है WCB है, क्या हमारा WCB होगा, हमने बताया आपको। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, एक तरह से हम क्या बोलेंगे कि आपका इफ द लाइन इज, इफ द WCB is less than 180 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री करो, लेस देन 90 डिग्री, देन RB is numerically equal to, RB is numerically equal to कितना होगा हमारा वो WCB के बराबर होगा, न्यूमेरिकली इक्वल टू WCB। और हमारा द क्वाड्रेंट डेजिग्नेट, जो क्वाड्रेंट इज डेजिग्नेटेड एज, द क्वाड्रेंट इज
डेजिग्नेटेड एज क्या हम लोग बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ थीटा 1 ईस्ट। क्लियर है ना, नॉर्थ थीटा 1 ईस्ट। और ये नॉर्थ ईस्ट, और इसका जो आरबी होगा हमारा वो क्या होगा हमारा, नॉर्थ थीटा 1 ईस्ट आएगा। नॉर्थ थीटा 1 क्या आएगा हमारा, ईस्ट आएगा। जो हमने अभी यहाँ बताया आपको, किस कहाँ बताया हमारा, हमने जो यहाँ बताया हमारा, ठीक है ना। चलिए वही हम सेकेंड देखते हैं। ये आपका क्या है, हमारा ओबी है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और हमारा वेस्ट है, ठीक है ना। अब आपका ये जो लाइन हमारा ये WCB को शो कर रहा है और आपका ये थीटा 2 है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा इफ द WCB इज बिटवीन, इफ द WCB इज बिटवीन, क्या बोलूंगा, WCB अगर 90 डिग्री और 180 डिग्री है, देन द RB इज इक्वल टू, RB क्या होगा हमारा, आपको RB थीटा 2 से मतलब है, तो साउथ लिखेंगे और आप क्या लिखेंगे, साउथ लिखेंगे एक तरह से, साउथ लिखेंगे एक तरह से, और आप क्या करेंगे 180 में से WCB को घटा देंगे और फिर लिखेंगे ईस्ट। तो ये क्या आएगा हमारा, साउथ थीटा 2 ईस्ट। साउथ थीटा 2 क्या आ जाएगा हमारा, ईस्ट आ जाएगा। साउथ थीटा 2 क्या आ जाएगा हमारा, ईस्ट आ जाएगा। तो अब आपका ये जो दिया हुआ हमारा ये चीज़, यही चीज़ बता रहा है हमारा, क्लियर है ना, कि आपका WCB क्या होता है और RB क्या होता है। चलिए आइए हम लोग देख रहे हैं अब थर्ड केस। थर्ड केस क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड केस बोलता है हमारा कि हमारा ये हमारा साउथ है और ये हमारा नॉर्थ है, ईस्ट है हमारा और ये वेस्ट है, और आपका ये जो है हमारा, ये आपका 180 प्लस, या मान लीजिए ये आपका WCB है, क्या आपका WCB है, और ये आपका थीटा 4 है, क्या थीटा 4। तो मैं क्या बोलूंगा कि इफ द WCB इज बिटवीन, इफ द WCB is between 180 degree and 270 degree, then RB is equal to क्या होगा हमारा, WCB में से आप क्या कीजिएगा, WCB में से जो WCB है हमारा, इस WCB में से हम इस एंगल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस 180 डिग्री। क्लियर है ना। और आपका क्वाड्रेंट क्या होगा हमारा, क्वाड्रेंट इज डेजिग्नेटेड एज साउथ वेस्ट, क्वाड्रेंट इज डेजिग्नेटेड एज साउथ वेस्ट, एज साउथ वेस्ट। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा ये आपका थीटा 4 है और आपका ये WCB है, क्या हमारा ये WCB है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपका इफ द WCB इज बिटवीन कितना 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, सो आपका RB जो होगा हमारा वो क्या होगा, 360 डिग्री माइनस WCB, क्या होगा 360 डिग्री माइनस WCB होगा हमारा, ध्यान रखिएगा।
इसको मैं ठीक से लिख दूँ, आर बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस डब्ल्यू सी बी। क्लियर है ना। और आपका क्वाड्रेंट जो डेजिग्नेटेड होगा हमारा, क्वाड्रेंट इज डेजिग्नेटेड एज यस साउथ थीटा, चलो थीटा वेस्ट करो, आरबी हम आरबी यहाँ क्या लिखेंगे, साउथ थीटा 4 वेस्ट एच नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट, और आरबी लिखेंगे हम लोग नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट। दैट्स हियर दिस वे वी आर कन्वर्टिंग द होल सर्कल बियरिंग्स टू रिड्यूस्ड बियरिंग। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा कि बियरिंग्स कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। बियरिंग्स कैसे हम लोग करते हैं। बियरिंग्स आपका बहुत इजी टॉपिक है, एक बार समझ जाइएगा, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आई होप आप नहीं भूलेंगे। अब हम लोग ने अभी तक पढ़ा है कि कैसे हम लोग होल सर्कल बियरिंग को रिड्यूस्ड बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ वी आर स्टडिंग हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द क्वाड्रेंटल बियरिंग्स टू रिड्यूस्ड बियरिंग। आइए करते हैं। चलिए फर्स्ट केस देखिए, ईस्ट है हमारा, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। डब्ल्यू सी बी थीटा नॉर्थ। अब देखो, सॉरी नॉर्थ नहीं, और यही हमारा क्या है, डब्ल्यू सी बी है। अब देखिए यहाँ जो डब्ल्यू सी बी है हमारा वो थीटा है 1 है, और आपका आर बी जो होगा हमारा वो यहाँ डब्ल्यू सी बी के बराबर होगा। दैट्स वाई वी कैन से दैट इफ द क्वाड्रेंट डेजिग्नेशन इज नॉर्थ ईस्ट, then WCB is numerically equal to the reduced bearing। क्लियर है ना। वही मैं अब सेकेंड पे आता हूं। सेकेंड देखिए आपका ये क्या बोलता है, सेकेंड केस देखिए, ये आपका WCB है, यहां मैं WCB को कन्वर्ट करा था। हाँ देखो, अब यहां हमारा क्या रिड्यूस्ड बियरिंग है, ये आपका क्या है थीटा 2 है, ये थीटा 2 है हमारा, और आपका WCB निकालना है। तो यहाँ आप कैसे निकालेंगे, ये आप 180 में से थीटा 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे कि आपका WCB जो होगा हमारा यहाँ, वो क्या होगा, वो आपका 180, या इसको मैं ठीक से लिखूं, ग्रेड से लिखता हूं, WCB जो होगा हमारा वो क्या होगा हमारा 180 माइनस रिड्यूस्ड बियरिंग होगा। क्या होगा हमारा 180 माइनस क्या होगा हमारा रिड्यूस्ड बियरिंग होगा। थर्ड देखिए, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है हमारा। सो आपका ये थीटा 3 है। WCB जो होगा हमारा ये क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे इसमें ये एंगल को क्या करेंगे थीटा 3 में ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 180 में रिड्यूस्ड बियरिंग क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इफ द
quadrant is if the quadrantal designation is if the quadrantal designation is what we are saying southwest, then WCB is equal to 180 डिग्री और प्लस RB या क्वाड्रेंटल बेयरिंग, ये थर्ड है हमारा। फोर्थ क्या होगा हमारा, देखिए ध्यान से, फोर्थ हमारा क्या बोलता है, फोर्थ लाइन में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये आपका लाइन ओडी है और आपका ये θ4 है। सो WCB इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 360 डिग्री में से θ4 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस होगा, कैसे माइनस होगा, अब आपका ये टोटल हमारा 360 डिग्री है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला चीज, तो मैं क्या करूंगा, 360 डिग्री में से क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। सो वी कैन से दैट इफ द quadrantal designation is northwest, then bearing is 360 डिग्री माइनस रिड्यूस्ड बेयरिंग और क्वाड्रेंटल बेयरिंग, ठीक है ना। सो आई होप आप लोग को चीज समझ में आया होगा कि बेयरिंग्स क्या होता है हमारा, क्वाड्रेंटल बेयरिंग्स क्या होता है, रिड्यूस्ड बेयरिंग्स क्या होता है, अच्छे समझ में आया क्या होगा। सो कोई भी डाउट्स हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे आप डाउट्स आप अपना पोस्ट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियसली और डिटेल मैनर में एक्यूरेट डाउट्स आपको क्लियर होते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो के साथ आपको एक PDF लिंक शेयर होगा, आप वहाँ क्लिक करके इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्दो आई विल बी शेयरिंग दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो आप वहाँ से भी ये चीज़ उठा सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग एजीमथ। एजीमथ में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखिएगा। एजीमथ हर समय ट्रू नॉर्थ से ही हम लोग लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। किस में लेते हैं, ट्रू नॉर्थ से ही लेते हैं, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में लेते हैं। और वो लाइन और मेरिडियन के बीच एंगल मेजर जो होता है हमारा, एक तरह से होल सर्कल बियरिंग है हमारा। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस में कहा हमारा, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस में एजीमथ्स कभी कभी हम लोग ट्रू साउथ से भी लेते हैं, लेकिन सर्वेइंग में हर समय साउथ से ट्रू नॉर्थ से लेते हैं। कहीं कहीं हम लोग ट्रू नॉर्थ से भी ले सकते हैं या ट्रू साउथ से भी ले सकते हैं, जिसको आप रेफरेंस मान रहे हैं। लेकिन इंडिया में मैं बात कर रहा हूं इंडिया का, इंडिया में हर समय किससे लेना है, ट्रू नॉर्थ से। किससे, ट्रू नॉर्थ से। और आपका जीरो एजीमथ मतलब होगा कि आपका डायरेक्शन ऑफ जीरो एजीमथ का मतलब हो गया it can be from south, it can be from north, okay। सो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। एजीमथ को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल एजीमथ बोलेंगे, मतलब ट्रू एजीमथ बोल सकते हैं, मैग्नेटिक एजीमथ बोल सकते हैं, या एज्यूम्ड एजीमथ बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो मेरिडियन है हमारा वो ट्रू है या मैग्नेटिक है या एज्यूम्ड है। इसलिए एजीमथ का वैल्यू क्या होगा, 0 और 360 डिग्री के बीच में होगा। और या हम लोग एजीमथ वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे होल सर्कल बियरिंग्स कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, जैसे हम एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, आपका ये लाइन हमारा O है, अब आपका ये OA है, ये क्या हमारा OA है हमारा। लाइन OA का हमारा एजीमथ जो है हमारा, ये दिया हुआ है 37 डिग्री। ये कितना डिग्री दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका 37 डिग्री, ये 37 डिग्री दिया हुआ है आपका।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक तरह से ये 37 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन OA है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आप फॉरवर्ड बेयरिंग पढ़ते हैं ना, फॉरवर्ड बेयरिंग और बैक बेयरिंग, तो एक तरह से यहाँ ये फॉरवर्ड एजिमथ बोलेंगे, ठीक है ना। और वही अगर हम A to O जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस ऑफ सर्वे जो है हमारा वो आपका O to A है। कहाँ हमारा O to A है, तो उसको बोलेंगे बैक एजिमथ। क्या बोलेंगे? बैक एजिमथ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कहाँ? बैक बियरिंग में, ठीक है ना। दैट इज अपोजिट टू द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। क्लियर है ना। चलिए अब हम देख रहे हैं कि जैसे आप पढ़ते हैं कि बैक बियरिंग इज इक्वल टू फॉरवर्ड बियरिंग और प्लस माइनस 180 डिग्री। वैसे ही यहाँ अगर आपका एजिमथ ऑफ ए लाइन अगर 180 डिग्री से कम है तो बैक एजिमथ ऑफ द लाइन में क्या करते हैं हम लोग? निकालने के लिए फॉरवर्ड एजिमथ में 180 डिग्री ऐड करते हैं। अब जैसे देखिए 37 डिग्री है, ये क्या 37 डिग्री है हमारा, क्या हमारा ये 37 डिग्री है हमारा, तो आपका बैक एजिमथ जो होगा इस फिगर में वो क्या होगा आपका? आपको 180 डिग्री क्या करना होगा? ऐड करना होगा। क्या करना होगा? ऐड करना होगा, ठीक है ना। दैट इज 217 डिग्री हो जाएगा। किसका? बैक एजिमथ। मतलब प्रोग्रेस ऑफ सर्वे हमारा O to A है, लेकिन आप बेयरिंग या जो एजिमथ मेजर कर रहे हैं हमारा वो A to A मेजर कर रहे हैं, एजिमथ मेजर कर रहे हैं A to O। वही अगर फॉरवर्ड एजिमथ अगर हमारा ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो आपका वही बैक एजिमथ क्या होगा? फॉरवर्ड एजिमथ माइनस 180 डिग्री, माइनस 180 डिग्री। जैसे लाइन OC देखिए, लाइन OC, इसका आपका बैक एजिमथ क्या होगा? अब देखो ध्यान से, इसका हमारा जो बियरिंग है हमारा वो 230 डिग्री दिया हुआ है हमारा, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है हमारा। मैं क्या करूँगा? बैक एजिमथ निकालने के लिए 230 में से 180 डिग्री माइनस कर दूंगा तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशंस में बैक एजिमथ और फॉरवर्ड एजिमथ मेंशन होगा तभी उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर ओनली एजिमथ मेंशन होगा तो आपको बस एजिमथ की ही बात करनी है। अब देखिए हमारा जैसे ये एग्जांपल है, एजिमथ फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द लाइन CD, तो ये कितना है? 60 डिग्री हो गया। वही अगर इनिशियल पॉइंट अगर D हो जाएगा तो आपका एजिमथ क्या हो जाएगा? इसका 240 डिग्री हो जाएगा। और बैक एजिमथ वही क्या हो जाएगा हमारा? एक तरह से इनिशियल पॉइंट ऑफ D मतलब क्या हो गया? क्या हो गया हमारा? प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, प्रोग्रेस ऑफ सर्वे D to C। और यहाँ हमारा प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, प्रोग्रेस ऑफ सर्वे हमारा क्या हो गया? C to D। सो एजिमथ ऑफ DC जो होगा हमारा वो 240 डिग्री होगा और बैक एजिमथ क्या हो जाएगा? 180 माइनस कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो फॉरवर्ड और बैक एजिमथ का आइडिया है हमारा दैट इज ओनली फॉर प्लेन सर्वे, नॉट फॉर जियोडेटिक सर्वे। और यहाँ ग्रिड नॉर्थ को ही रेफरेंस मान के चलेंगे। ऑलरेडी बुक में दिया रहता है नॉर्थ और साउथ विच एवर इज क्लोजर, बट ऑलवेज टेक फ्रॉम नॉर्थ, रेफरेंस नॉर्थ। ऑलराइट, सो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है द होल सर्कल bearing ऑफ लाइन AB दिया हुआ है 30 डिग्री, AC दिया हुआ है आपका 140 डिग्री और आपका AD दिया हुआ है 210 डिग्री, AF दिया हुआ है हमारा 300 डिग्री। ठीक है ना।
कन्वर्ट करना है आपको देम टू आरबी, ठीक है ना। चलिए मैं एक कर दे रहा हूं, चलिए मैं एडी करता हूं और आप और सब करेंगे। नॉर्थ हो गया हमारा, साउथ हो गया हमारा, ईस्ट हो गया हमारा और वेस्ट हो गया हमारा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270। थर्ड क्वाड्रेंट पोल सर्कल बियरिंग है हमारा। ये कितना हो गया? 210 डिग्री। हमने बताया उस केस में आरबी क्या होता है हमारा, 180 माइनस हो जाता है। 210 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये कितना हो गया? 30 डिग्री। सो आपका ये कितना आया हमारा, ये कितना आया हमारा, ये आ गया साउथ 30 डिग्री वेस्ट। क्या आया? आरबी आया। सिमिलरली आप और 4 भी कर लेंगे। सो थैंक यू। सो आप होपफुली इंजॉय किए होंगे, होपफुली आप इंजॉय किए होंगे कि बेयरिंग्स क्या होता है हमारा, अजीमथ क्या होता है, होल सर्कल बेयरिंग क्या होता है और हमारा रेड्यूस्ड बेयरिंग क्या होता है। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग लेके आ रहे हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। क्या लेके आ रहे हैं? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। उसके बारे में कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे और उस पर फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप आप सेफ होंगे। स्टे एट योर होम एंड बी सेफ and try to take all the precautionary measures that are supposed to be taken for COVID-19. Thank you.